अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं चौधरी इरफान ज़हीर और आप देख रहे हैं जी फिर लग पता जाएगा। वर्ल्ड कप के एक्साइटिंग मैचेस जारी हैं और जो इस वर्ल्ड कप की अभी तक की सबसे अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो यही है कि जो एसोसिएट टीम थी, वो भी बड़ी शानदार क्रिकेट खेल रही है। और शायद ये बात हमने कल भी की और आज भी करेंगे कि अगर वो कैचेस ना मिस करते, कैचेस उन्होंने अपॉर्च्युनिटीज़ को अवेल किया होता, जो हम प्रेशर की बात करते हैं, उस सिचुएशन के अंदर आके अगर वो अपने नर्व्स को इंटैक्ट रखते, तो शायद रिजल्ट आज भी 1-2 अपसेट हो सकते थे। बट नेवरदलेस बड़ी शानदार परफॉर्मेंस आयरलैंड की तरफ से भी देखने को मिली और नेपाल की तरफ से बड़ा शानदार परफॉर्मेंस। और पहला मैच जो न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का था, वो भी बड़ा शानदार रहा। इन तमाम मैचेस में बात करेंगे और दूसरा टॉपिक जो है ओबियसली वो पाकिस्तान इंडिया का मैच है, जिसके लिए आईसीसी के डेलीगेशन में जो है वो पाकिस्तान आ चुके हैं। बड़ी लंबी तवील मीटिंग हुई। उससे पहले बांग्लादेश बोर्ड के जो हेड है चेयरमैन अमीनुल इस्लाम साहब, उन्होंने भी 2 घंटे चेयरमैन मोहम्मद नकवी से मीटिंग की। उसका भी आवाज जानने की कोशिश करेंगे। इन तमाम पे बात करने के लिए पाकिस्तानी फॉर्मर टेस्ट कैप्टन सलमान बट साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका। हेलो एंड वेलकम टू द व्यूअर्स। बिल्कुल, इस वर्ल्ड कप में अभी तक जितनी क्रिकेट खेली गई है उसमें जी जो फुल मेंबर टीम्स हैं उनको काफ़ी स्केयर दिया है छोटी टीम्स ने, जिनको कह लीजिए कि आप इतना एक्सपेक्ट नहीं करते, बट दे हैव प्लेड आउट ऑफ देयर स्किन। अगर हम अक्रॉस बोर्ड बात करें तो फील्डिंग ही आड़े आई है। अगर फ़हीम अशरफ का कैच हो जाए, अगर सूर्या कुमार यादव का कैच हो जाए, अगर आज आयरलैंड 6 कैच ना छोड़े, ना तो छोड़ बात पाए जी। कहाँ की कहाँ निकल जाए इस वर्ल्ड कप के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि ये कैचिंग और प्रेशर के प्रेशर सिचुएशंस के अंदर अच्छी फील्डिंग का करना जो है वो डेफिनेटली एक की एलिमेंट साबित होता है। बहुत सारे मैचेस के अंदर कैचेस विन मैचेस, ये कहा भी जाता है, एक फ्रेज बड़ा जो रेलिवेंट फ्रेज है वो जी यूज होता है। तो फील्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। जहां तक आज के आयरलैंड के मैच की बात है, आई थिंक देयर इज वन टू मैनी। 5 कैच उन्होंने छोड़े और वो कितने मुश्किल कैच भी नहीं थे। सो बेसिकली आयरलैंड की टीम शायद, उनको देखकर आपको फिटनेस का भी एलिमेंट नजर आता है कि कुछ प्लेयर्स उनमें ऐसे हैं जो इतने क्विक मूवर्स नहीं हैं, और कुछ कैचेस ऐसे थे बिल्कुल जो होने चाहिए थे। सो आई थिंक कि एक वो बहुत बड़ा फैक्टर रहा। लेकिन जो इनकरेजिंग चीज थी, जैसे नेपाल ने आज इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेला, बहुत जी उम्दा उन्होंने बारी। लोकेश बाम ने बहुत आला फाइट किया एंड में। उससे पहले इंग्लैंड की तरफ से जेकब बैथल बहुत अच्छा खेले। हैरी ब्रोक एज यूजुअल कमाल उन्होंने जी बारी ली, और उसमें विल जैक्स ने मिल आके वो जाए। स्कोर को 81 तक पहुंचाया उन्होंने। और विल जैक्स ने फिर विकेट भी ली और 2 ओवर जी ठीक भी किए। आदिल रशीद उनके मेन स्पिनर थे, लेकिन उन्हें मार पड़ी। विल जैक्स ने 2 ओवर किए, लेकिन फिर वही इंग्लैंड के जो प्री डिटर्मिन्ड प्लान होते हैं, सज्जे के आगे ऑफ स्पिनर नहीं लगाना, जोफ्रा आर्चर आया तो वो स्लो ही करे जाना है। प्लान था जी स्लो बॉल करने हैं। वो 3 छक्के बाज गए ना यार, तू इतना तेज है, तू तेज यॉर्कर मार। हाँ जी एंड में सैम करन ने भी तो बहुत कम पेस पे उसने यॉर्कर मार के बचाया मैच। तो जोफ्रा आर्चर जो है वो, मतलब कभी कभार तो ऐसा लगता है कि वो ब्लैंक है खुद से, जो पीछे से कह दिया जाता है बस वो जो फीड हो गया सिस्टम में वही किए जाना है। यानी लोकेश ने देख लिया, वो वैसे उसको क्रेडिट है, उसने बहुत उम्दा हिटें मारी, बहुत आला खेला वो उसने, और वो स्मार्ट भी था। उसने देखा कि जो फील्ड सेट की हुई है, इसने मुझे स्लोअर रनी करने ऑफ स्टंप से बाहर, वो ऑफ स्टंप पे आके खड़ा हो गया। उसने वहां खड़े होके इसको 3 छक्के मारे। लेकिन इस पहलवान ने कहीं भी स्टंप्स के अंदर तेज यॉर्कर नहीं किया, कहीं भी इसने तेज बाउंसर नहीं किया। स्लोअर वन किए जा रहा है, कभी बैक ऑफ द हैंड पीछे मार रहा है, कभी आगे मार रहा है। और ऑलमोस्ट इंग्लैंड को इस अकेले ने मरवा दिया था उस ओवर के अंदर। और वो बाद में थैंकफुली टू द लास्ट ओवर जो सैम करन ने किया, उसने मैच निकाला। उससे पहले लूक वुड ने भी आके, वो भी ऑफ स्टंप से बाहर किए जा रहा है, बॉलर 3 उसने वाइड कर दिए। ठीक है, तो जी ये जो प्लान है भाई, अक्रॉस बोर्ड आपका यही प्लान है। यानी आप ये तो देखें कि वो उस जगह पे एप्लीकेबल है भी कि नहीं, वो प्लेयर उसको ठीक खेल रहा है कि नहीं खेल रहा। तो इंग्लैंड की जो बॉलिंग में बेतहाशा पिटाइयां होती हैं अक्सर हम देखते हैं, उसकी वजह ये है कि ये बिल्कुल जो है ना, एक प्री डिटर्मिंड, एक डाटा ओरिएंटेड, या कह लीजिए, या जो पहले से इन्हें कह दिया जाता है कि ये तुसी इत्थे बॉल कराने नहीं, वही करते हैं। ये उसमें कुछ भी बदलते नहीं है, और इसलिए शायद दूसरी टीमों को इनकी पिटाई करना काफी आसान हो जाता है। तो बहरहाल फुल क्रेडिट टू नेपाल, बहुत उम्दा उन्होंने मैच खेला। आखिरी ओवर में जो है वो बड़ी हिट लगाने की कोशिश करते रहे, हालांकि 10 रन उनको दरकार थे। तो लेकिन उनकी स्ट्रेंथ सामने हिट मारनी थी। उन्होंने कहीं पे भी कोई पैडल या स्कूप ट्राई नहीं किया जो आजकल जी हम देखते हैं।
तो ठीक है, उन्होंने 3 छक्के वैसे ही मारे थे और बाउंड्रीज भी लगाई थी, तो अपनी स्ट्रेंथ पे प्लेयर को रहना भी चाहिए। तो आई थिंक बड़ा उम्दा वो मैच था और ऑलमोस्ट इंग्लैंड को ले दे गए थे वो, जैसे कल नीदरलैंड पाकिस्तान को ऑलमोस्ट ले दे गया था अगर राणा साहब अपनी वो कमाल के 3 इनिंग छक्के में ना खेले। लगाते। अच्छा सलमान भाई, इंग्लैंड की जैसे हम बात करें, इंग्लैंड का हमने बहुत बात की, एशेज में भी बात की कि इनकी जो बॉलिंग है पर्टिकुलरली वो वन डायमेंशनल है, सारे बॉलर एक जैसे हैं, आपने इस पे काफी बात की है, कोई वैरायटी नहीं आती। वादत रशीद पे बहुत रिलाई करना, या आज थोड़ा जैक अच्छा कर गया, आपके ख्याल में ये एक ही रीजन है या उसके अलावा भी कोई फैक्टर है? और दूसरा, नेपाल की हमने पहले भी बात कर चुके हैं, जिस तरह शाहीन के साथ इन्होंने डार्बन में मैच खेला, और मैं जो 2-3 साल से इनकी क्रिकेट फॉलो कर रहा हूँ, इससे ज्यादा एसोसिएट टीम में कोई पैशनेट नहीं है, चाहे वो प्लेयर की बात करें चाहे फैंस की बात करें, मतलब इतना पैशन है इन लोगों के अंदर कि शायद दुनिया क्रिकेट के अंदर आप पाकिस्तान देते हैं, मेरा ख्याल है अगर इनको कोई बीट कर रहा है तो वो नेपाल है। और इनके टैलेंट की सबसे अच्छी चीज है कि इनकी जो नर्सरी है वो खुद अपने लड़के खेल रहे हैं, बाकी ओमान कतर या यूएई की तरह ये नहीं है कि अधे पाकिस्तानी ने अधे इंडियन ने कोई और कितु पड़े है। तो आप लगता है कि ये एक ऐसी साइड है जो दुनिया को बताने को तैयार है कि जी हम बहुत जल्द आपको आएंगे और कम्पीट करेंगे? देखिए, ये एक वर्ल्ड क्रिकेट के लिए खुशाइन चीज़ भी है कि जो छोटी कंट्रीज हैं, क्रिकेटिंग नेशंस हैं, जो फुल मेंबर्स नहीं है अभी, वो इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, स्पेशली इस फॉर्मेट के अंदर। और ये फॉर्मेट वैसे है भी ऐसा कि इसमें फासला कम हो जाता है टीमों का आपस में। और नेपाल का जैसे आपने पैशन का जिक्र किया, वो नज़र आता है जिस तरह उनकी पब्लिक उन्हें सपोर्ट कर रही थी, जिस तरह प्लेयर्स लड़े थे। और ये पैशन बहुत बड़ी वजह है टीमों का जल्दी फुल मेंबर बनने में। आप बांग्लादेश को देखिए, उसके बाद अफगानिस्तान की राइज को आप देखें कि बहुत उम्दा उन्होंने क्रिकेट खेली है पिछले कुछ अरसे में, स्पेशली जब से ये इनके मीर वाइस चेयरमैन बने हैं। और उनके बाद से जो डेवलपमेंट हुई है उन पे भी किसी दिन बात करेंगे। उन्होंने बहुत सारा काम अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा किया, अच्छे डिसीजंस लिए हैं, काफ़ी सेटअप में बेहतरी लेकर आए वो। और उसके बाद मीर वाइस के आने के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट ने बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज दी हैं और बड़ी स्टेबिलिटी नजर आई उनकी क्रिकेट में। और अब नेपाल भी कह लीजिए कि जिस तरह की उन्होंने क्रिकेट खेली है, तो बड़े अच्छे वाइब्स उनकी तरफ से आ रहे हैं और वर्ल्ड क्रिकेट के लिए ये एक अच्छी न्यूज़ है कि और प्लेयर्स आ रहे हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान का जो मैच है सुबह, न्यूजीलैंड ने बड़ी एक कह लें कि 185 को बड़ा बासानी चेस किया, बड़ी कंट्रोल्ड चेस थी वो। और फैक्टर वही था कि राशिद खान पे ज़्यादा डिपेंडेंट हैं और अपने मिस्ट्री स्पिनर पे। तो जब राशिद खान को कोई आराम से खेल लेता है तो फिर मसाइल होते हैं अफगानिस्तान के लिए। ऑल्दो के स्कोर बुरा नहीं था अफगानिस्तान का, लेकिन राशिद खान के अलावा या मुजीब के अलावा वो विकेट टेकिंग एबिलिटी बड़ी कम नजर आती है बाकी मानदा बॉलर्स में। और राशिद खान को भी एक सर्टन सेट ऑफ कंडीशंस में वो बहुत तंग करते हैं, लेकिन जब बैटिंग कंडीशंस बहुत अच्छी होती हैं तो फिर मतलब उनके लिए भी इतना आसान नहीं होता है टाइम्स के वो अकेले ही रन थ्रू कर जाए। उन्हें भी सपोर्ट चाहिए होती है सामने से, जो कि उन्हें अक्सर नहीं मिलती इस बॉलिंग लाइनअप के अंदर। सो बहरहाल अफगानिस्तान की लिमिटेशंस है, वो बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं। राशिद खान उनके हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, लेकिन एक बंदे के ऊपर आप इतना अगर बोझ डालेंगे तो उसके लिए भी कैरी करना आसान नहीं होता हर वक्त। और न्यूजीलैंड की टीम बहुत उम्दा क्रिकेट खेल रही है पिछले बहुत अरसे से, और आईसीसी इवेंट्स वो हमेशा से अच्छा खेलते हैं। फिर अभी वो इंडिया में पहले आए हुए थे, उधर वनडे सीरीज उन्होंने जीती, टी20 वो हारे जरूर है 4-1, लेकिन उन्होंने बड़े बड़े रन्स भी किए उस सीरीज के अंदर। इंडिया बहुत एक्सेप्शनल खेला, लेकिन न्यूजीलैंड ने भी कम अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। सो इट वाज ऑलवेज गोइंग टू बी टफ फॉर अफगानिस्तान, क्योंकि ये पिच पहले चेन्नई की पिचों की तरह नहीं थी, ये शायद रीले हुई हैं पिचेस, जो काफी बेहतर बैटिंग पिच थी। तो एक और जो आयरलैंड का मैच था, देखे 5 कैच छोड़े उन्होंने। 5 कैच तो कोई भी टीम छोड़ दे उसका मैच जीतना मुश्किल है, तो इतने कैचेस छोड़ के तो श्रीलंका तो लग रहा था 120 करना मुश्किल है, वो तो इनके कैचेस की वजह से वो 160 तक पहुंचे। साल और कमांडो ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। जी हाँ, और श्रीलंका की भी टीम बड़ी डिसअपॉइंटिंग बैटिंग नजर आती है उनकी, मतलब उनकी बैटिंग में कोई क्लास नजर नहीं आती। और ये बड़ी एक कह लें कि एक परेशान कुन चीज है कि कितनी उम्दा क्रिकेट नेशन जिसने इतने वर्ल्ड क्लास प्लेयर दिए हैं, अचानक अब ऐसा लगता है कि यार कुछ है ही नहीं इस टीम के अंदर। नहीं तो उसकी रीजन क्या लगती है? ये लड़के सलमान भी, जितने भी इनके 10-12 का जो पूल है या 15 का पूल है, ये लड़के काफी अरसे से सर्किट में, ये भी नहीं है कि इंटायरली बिल्कुल नए लड़के हैं। ये अचानक आपको क्या लगता है कि डिबैकल की रीजन क्या है? किसी जैसे शौक में चली गई है टीम और उस पर शायद बाहर आने का रास्ता नजर नहीं आ रहा।
अपने घर में इंग्लैंड से व्हाइट वॉश भी हुआ अभी रिसेंटली। मेरी आवाज सुन पा रहे देखिए हैं सुनो अभी? श्रीलंका, हाँ आपकी आवाज़ थोड़ी रुकी थी। श्रीलंका क्रिकेट पिछले काफ़ी अरसे से स्ट्रगलिंग फेज में है। और उनके जो प्लेयर्स हैं, अगर आप उनके फिटनेस लेवल्स भी देखें तो वो भी इम्प्रेसिव नहीं लगते। अगर आपकी उनकी बैटिंग स्किल्स के ऊपर बात करें तो वहाँ पर भी आपको कुछ प्लेयर्स अर्ली ऑन बड़े अच्छे लगते हैं ज़रूर हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं आती। तो मेरा ख्याल है कि एक इतनी उम्दा क्रिकेट नेशन जिसने 1996 का वर्ल्ड कप जीता और उसके बाद बड़ी मतलब हाईएस्ट लेवल के ऊपर बहुत उन आला कारकर्दगियां उन्होंने दिखाई। संगाकारा 2014 का की वर्ल्ड बात कप करें, जीता उन्होंने। जयवर्धना की बात करें, मलिंगा की बात करें, मुरलीधरन हो गए, डिसिल्वा हो गए, और बहुत सारे स्टार्स उन्होंने वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट को दिए, जयसूर्या हो गए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उन्हें कोई ऐसी इंस्पिरेशन चाहिए, कोई ऐसे 2-3 प्लेयर चाहिए जो इस टीम को लिफ्ट करें। फिलहाल इस टीम में एक ओपनर पतुम निसांका है शायद, उसके अलावा जी तो कुछ भी ऐसा नजर नहीं आता कि जिसकी प्रेजेंस से दूसरी टीम को खौफ आए। बॉलिंग में असरंगा हैं जरूर, और तीक्षणा जो दो उनके स्पिनर्स हैं वो काफी इफेक्टिव है। पेसर भी उनके चमीरा और पतिराना ठीक है, लेकिन बैटिंग बिल्कुल भी इस टीम का साथ नहीं देती। और फील्डिंग में भी कह लीजिए कि वो फिटनेस लेवल्स उनके वो नजर नहीं आते जो पहले श्रीलंका की फील्डिंग हुआ करती थी। तो शायद श्रीलंका क्रिकेट जो है उसको अपने आप को लिफ्ट करने की जरूरत है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है क्रिकेट की एक स्मॉल फ्रेटर्निटी में। श्रीलंका एक बड़ी हैसियत रखता है एज अ टॉप क्रिकेटिंग नेशन। तो बड़ा जरूरी है कि इनका अपने आप को उठाना और वर्ल्ड क्रिकेट में दोबारा से परफॉर्म करना। बिल्कुल। अच्छा, वो मैंने इंग्लैंड का क्वेश्चन किया था वो शायद रह गया, वो बता दीजिएगा कि बॉलिंग ही फैक्टर है और एक तरह के जो बॉलर हैं उसमें कोई वैरायटी नहीं है और कंप्लेसेंट किस्म की बॉलिंग, जैसे वो कहते हैं ना एक ही इनका वो कुंडाई है जहाँ पे एक तरह के बनते हैं सारे, इरफान भाई, वो वही ये रीजन। बड़ा मैकेनिकल से रोबोटिक टाइप से हैं। हम्म, और मतलब ऐसा लगता है कि अपना कोई जहन ही नहीं है, सिचुएशन रीड ही नहीं कर रहे। मतलब जो पीछे से फीड हो गया, कंप्यूटर में किसी ने फीड कर दिया, बस वही डिलीवर होना है। अब पीछे से कोई आगे चेंज करेगा तो नवा गाना लग रहा, नहीं तो वो जो सीडी है चली जा रही है। यानी कि हम्म, आप देख रहे हैं कि एक बंदा ऑस्टम लेके खड़ा हो गया, वो वेट कर रहा है आपके स्लोअर बॉल्स का। उसने भांप लिया कि आपका प्लान है स्लो करने का, आप हम्म, किए जा रहे हैं। एक छिक्का खाया, दूसरा खाया, तीसरा खाया। ये तो कोई बड़ी टीम होती तो 1.5 ओवर पहले मैच खत्म हो जाना। जी तो जोफ्रा आर्चर, जो बंदा 150 पे बॉल करने की एबिलिटी रखता है, उसका क्या काम है 6 स्लोअर वन करने का? हम्म ठीक है, चलो एक छक्का लग गया, दूसरा लग गया, भाई अब तो बंद कर दो, वो फिर वही किए जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे तो ही। मतलब इससे पता लगता है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना, बस जो फीड हो गया बस वही है, उन्होंने जो होएगा फिर देखी जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा न्यूजीलैंड के वाले से मैं ये जरूर आपसे जानना चाहूंगा कि अगर 2 डेकेड में देखें तो सबसे कंसिस्टेंट साइड है, बट अनफॉर्चुनेटली कभी लाइन पार नहीं कर पाए, वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, बट हर दफा सेमीफाइनल में आना। लेकिन 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि वो थोड़ा गेयर अप भी कर रहे हैं, उनके प्लेयर्स को अब रोल मालूम है। मिचेल की बात करें, फिलिप की बात करें, चैपमैन की बात करें, ये जब चाहे इनिंग्स को बिल्ड भी करते हैं और जब चाहे ये मार धाड़ भी शुरू कर देते हैं। तो शायद यही न्यूजीलैंड में मिसिंग था। ऊपर से शेफर्ड है और रिचर्ड रविंद्रा है, फिन एलन, तो ये पूरा एक अच्छा कॉम्बिनेशन नजर आता है। और ये कंसिस्टेंट वाइड साइड है जो चौक भी बहुत कम करती है सेकंड ईयर की टीम के खिलाफ। तो आपको लगता है कि आज भी जितना कंफर्टेबल चेस किया, 182 बहुत टोटल था और 13 गेंद पहले कर दिए, हाल दो के 2 ऊपर से आउट हो गए थे, ये इनका गेम प्लान, इनकी गेम विनर्स है जिसकी वजह से ये आराम से मैच जीतते, पैनिक नहीं कहीं बिल्कुल, नजर आते। गेम अवेयरनेस है, फिटनेस है, और स्किल भी बहुत उम्दा है उनके, और जो गेम अवेयरनेस है वो बड़ी शानदार है। तो ये मजमुआ है, उनकी परफॉर्मेंस इन सारी चीज़ों का मजमुआ है। अच्छा, यहाँ पे लोग लिख रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच का क्या बनेगा, आईसीसी पीसीबी का वफ्त आया हुआ है, उनकी मीटिंग हो रही है, और फिर यहाँ पर वही फजूलियात लोग लिख रहे हैं कि जी पीसीबी जो कह गया है वो कर नहीं सकता और इनको मतलब वो अपना डिसीजन वापस लेना पड़ेगा और ये होगा और वो होगा। तो मैं आपको सबको ये बात बता दूं कि प्रिंसिपल स्टांस तो मतलब दुनिया क्रिकेट में किसी ने नहीं लिया, सिर्फ पाकिस्तान ने लिया बांग्लादेश के लिए। और दूसरी बात यह है कि अब जो सब बोल रहे हैं वो पैसों के लिए बोल रहे हैं। अभी भी कोई बांग्लादेश के साथ ज्यादती वाली बात के लिए नहीं बोल रहा। जी ये हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं जो आपकी खाम ख्याली है कि आप लेकर आते हैं। अगर आप लेकर आते हैं तो बचा लें अपने पैसे, मत दें किसी को, ना खेडो किसी ना। आपस या 2 टीमां बनाओ तो खेड लो। मतलब अकल के अंधे होना इतना कॉमन है, इतना वाइड स्प्रेड है, ये मैंने अंदाजा नहीं था।
मतलब किसी को ज्यादा ही पैदल है, मतलब या तो अगले को पागल समझते हैं या खुद समझ नहीं है, कोई एक चीज तो फिर है ना बीच में। तो ये अच्छा जो इसमें अभी पैसे दो तीन पैसे चीजें। पैसों का बात हो रही है, सारी बात ही पैसों की है, ठीक है। वही लोग हैं ना जिनसे आपने हाथ नहीं मिलाना, तो पैसे बचा लीजिए अगर आप लेकर आते हैं तो भैया, आप इधर खेलते हैं तो आपको मिलते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल एंगेजमेंट ये होती है तो आपको मिलती है, ग्रुप पाकिस्तान नहीं बनाता। तो ये खाम ख्याली से निकले और ये फजूलियात लिखना भी आप लोग यहाँ पर छोड़ दें। और अगर नहीं खेलना चाहते तो इतना रौला का इस चीज का डाला हुआ है। आज अपील भी इसी चीज के लिए करने आए कि ताड़ी मेहरबानी खेल लें, तो आज दरख्वास्त और भी इसी जिसने चीज की कर रहे हैं। हाँ, और जिसने कंसीड करनी होती है ना चीज, वही चल के जाता है। हाँ जी, ये बड़ी हाँ जी, इंपॉर्टेंट चीज है। पाकिस्तान नहीं गया। अच्छा। हाँ अच्छा, एक तो अपील कर रहे हैं आज, वो हम उसकी बात कर ही चुके हैं। अपील की जा रही है कि आप मान जाएं और खेलें। उसमें पीसीबी की तरफ से दो चीजें मुझे सामने जो सोर्सेज के थ्रू पता चली। एक तो ये है कि आपने बांग्लादेश बोर्ड को ये कहा जा रहा है मनाने के लिहाज से, क्योंकि पहले पीसीबी ने बड़ा अच्छा किया कि पहले उनसे मीटिंग की, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से करके फिर आपने इमरान खान साहब से मीटिंग की। वो आपको बताता है कि पहले उनसे चीजें तय की और फिर आप मिलके उनके साथ मिलने के लिए आए। अच्छा, उसमें एक तो बांग्लादेश को मनाने के लिहाज से ये सामने आ रहा है कि शायद उनको किसी वर्ल्ड कप की होस्टिंग दी जाएगी, को बड़ा इवेंट दिया जाएगा। दूसरा, इस वर्ल्ड कप का जो उनका फाइनेंशियल लॉस हुआ है वो भी रिम्यूनरेट करने की लिहाज से, कंपनसेट करने के लिहाज से बात की जा रही है कि आईसीसी ने कहा कि वो हम आपको दे देते हैं, चले इवेंट तो निकल गया बट पैसे ले लो। तो इस हवाले से बताइए। और सेकेंडली, ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का भी शायद ये स्टांस, बाकी स्टांस तो प्रिंसिपल है जिसपे हम कई दिनों से बात कर रहे हैं, वो फाइनेंशियल मॉडल के ऊपर भी पीसीबी बात कर रहा है कि भाईजान है किस तरह हो सकता है कि आप $235 मिलियन लें $500 मिलियन से, तो हमें सिर्फ मैं 30 या $35 मिलियन दे दें। तो ये आपके ख्याल में ये भी एक जस्टिफाइड हाँ, बात है? ये पहली ऐसी शादी है जिसमें वेले लूटने वाले ज्यादा पैसे ले जाए सलामी वालों से। मतलब कमाल हो गई है कि जिनके खेलने के पैसे हैं उससे शेयर और वेला लुटन वाले का ज्यादा है, हाँ जी। ठीक है ना। तो ये बिल्कुल इस पे जायज बात है, बात करनी चाहिए। और हम्म, इसके अलावा भी आई थिंक द एरोगेंस नीड्स टू एंड। इट हम्म, इट हैज टू कैरी सम सॉर्ट ऑफ फेयरनेस। बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल पे बात चलेगी। और कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स की मैं कुछ क्लिप्स और बातें सुन रहा हूँ, तो जी वो गरीब बुखलाहट वाली बातें कर रहे हो जी, हमारे कमेंटेटर्स को नहीं बुलाया थी, सानू नहीं बुलाया तो सानू नहीं आया किता, हमें नहीं। हर हर दफा बायलैटरल पे आपको नहीं बुलाते, हम्म, ठीक है। अब आप लोग सही। खेलने ना आए तो क्या घर से उठा के ले आए? क्या बातें कर रहे हैं यार, किसको पागल बना रहे हैं? ना करो गल, अपना कद छोटा मजीद ना करो ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ हम्म, करके, मतलब अजीब सी बातें, ठीक है। हमारे लोगों को इनवाइट नहीं किया भैया, जब इधर बड़े इवेंट्स हो रहे होते हैं ब्रॉडकास्ट में आपके बहुत सारे लोग आते हैं, अगर ऐसी बात हो हम्म, तो उनको ना बुलाएं वो लोग, ठीक है। हम्म। बाकी आप अगर फिर भी ख्वाहिश है तो मेरा ख्याल है पीसीबी को कोई हर्ज नहीं होगा, वो आपको इनविटेशन भेज देते तो तुसी आ जाओगे। ए और दसो जिसको भेजा, जिसको इनविटेशन भेज के बुलाया लास्ट ईयर, आंखों पे बिठाया लोगों ने भी, और जान चुबा जहाज बंदे साथ ही ओदा दिमाग बदल गया और उसने वो फजूलियात बोली वो सबके सामने, और हमने किस तरह उसको ट्रीट किया। और उसमें भी जो सबसे बड़ी चीज जो मेरा ख्याल है पीसीबी इस टाइम डिमांड कर रहा है, वो आईसीसी को न्यूट्रलाइज करने की बात कर रहा है कि जो आपका बाइस्ड होना या बेंड होना एनो छड़ दो, खुदा के वास्ते इक्वालिटी के ऊपर चले, वो अब्यूज ऑफ पावर ना करेंगे, पैसा कोले जैसी गल नहीं किसी की मननी। वो मेरा ख्याल है सबसे वैलिड और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लास्टली अगर आप कुछ कहना चाहें फिर इजाजत चाहते हैं जी, आई एम श्योर आप भी नहीं बहुत भैया, टायर्ड हो गए पाकिस्तान सुबह से। लगाता नहीं है पैसे, लेकिन पाकिस्तान इज द प्रोडक्ट। इनके साथ जब आप खेलते हैं तो आपको मिलते हैं, वरना आप तुसी किसी ਨੂੰ ना ਦਿਓ पैसे जो ਤੁਹਾਡੇ होन बिल्कुल ते ठीक बात हम है। तो कह रहे हैं आप बचा लें हम्म, पाकिस्तान के डिसीजन से। तो मौका है आपके पास, सारे बचा लो, क्यों देने हैं किसी को, अपने अपने पास ही हाँ रखें, सही ठीक है बात। ना। तो लग समझ जाएगी कि मिलते ने कि नहीं मिलते, करके तो देखो एक बारी। लेकिन हाँ अगर ऐसा होता तो ये बात, इस नौबत यहां तक आनी नहीं थी, ये सारी दौड़ी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की लगी हुई है। हाँ जी। होर कादा वक्त क्या आया तानू, लोग तो ये वही हैं जिनसे हाथ नहीं मिलाना। पाकिस्तान चांस इन सुपर 8 विद न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका। देखिए कंडीशंस में पाकिस्तान की जो टीम है, अगर वो स्पिनर्स को असिस्ट करती है तो काफी अच्छे चांसेस हैं। बहरहाल ऑन द डे एवरी गेम इज अ टफ गेम, और अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तभी पाकिस्तान का चांस होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है समामी, मेरा ख्याल है आप भी टायर्ड है, आज के लिए हम इजाजत चाहते हैं। कल इंशाल्लाह मैचेस के बाद दोबारा जुड़ते हैं जी, और जो कल मैचेस होंगे उन अल्लाह पे हाफिज। डिस्कस करेंगे, और जो भी इसका आउटकम आता है मीटिंग का उस पर बात करेंगे। मुझे सलमान भाई को दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज।